भी मानते ईवीएम हैक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है मैम। क्यों नहीं होता है? ऐसे कैसे होता है? वहाँ हटने के बाद यहाँ भी हट जानी चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाएगा। मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ। जी। पहले हम लोग भी छोटे फोन चलाते थे, आज के टाइम में कोई कहे छोटे फोन चलाओ तो हम तो नहीं चलाएंगे। रुक जा पहले मेरी बात। ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता, ना कोई ही कर सकता है। पहले से वायलेट चलते आ रहा है। जिस देश में मशीन बना तो वहाँ बंद हो गया, वायलेट चालू हो गया, तो यहाँ भी वायलेट ही रहना चाहिए, वायलेट पेपर होना चाहिए। क्योंकि जहाँ से मशीन बनती है वहाँ के लोग तो ज़्यादा एक्सपर्ट है, फिर वो लोग क्यों हटा दिए मशीन? वहाँ भी तो ये आ गया ना पेपर, तो पेपर हमारे देश में भी होना चाहिए। अमेरिका में बैलेट पेपर इस्तेमाल हुआ है, पहले ईवीएम होता था। इसके पीछे का रीजन आपको पता है कि क्यों बैलेट पेपर इस्तेमाल किया गया था? नहीं, उतनी जानकारी तो नहीं है, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मशीन जब वहाँ बनी तो वहाँ के लोग ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो वहाँ हटने के बाद यहाँ भी हट जानी चाहिए, यहाँ भी लगनी चाहिए। आपको लगता है कि ईवीएम हैक होता है? हैक के बारे में इतनी जानकारी तो हम लोग को नहीं, मगर ये हट जाना चाहिए, वायलेट ही होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अगर सब लोग चाह रहे हैं, सबकी सहमति है, दोनों की, विपक्ष की और जो सरकार में है, तो होनी चाहिए फिर ये। सर, बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो पहले हुआ करता था कि बाहुबली जो कुछ होते थे वो उस पर मोहर लगा के और भर देते थे, जीत जाते थे? नहीं, कोई बाहुबली नहीं है, लोकतंत्र है, सब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, कोई लोकतंत्र नहीं चलता है, नहीं तो हत्या होती डेली। यहाँ संविधान से चलता है, कानून से। रोड पे भी अगर सिग्नल लगा हुआ है उस पर भी हम लोग गाड़ी रोकते हैं, सब जगह रोकता है, तो ये तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ना, कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कोई बाहुबली नहीं है यहाँ। विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैक होता है, आप भी मानते हैं ईवीएम हैक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है मैम। क्यों नहीं होता है? होता है, ऐसे कैसे होता है? कौन कह रहा है होता है? हम वो कह रहे नहीं होता। मैम, मेरे को पता है। ये बताओ दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? बीजेपी लोग दिल्ली में उसकी आई, क्या नाम वो, केजरीवाल की मिली? हाँ, मिली आपको? कहाँ नहीं हुआ? वहाँ इलेक्शन हुआ, पंजाब में हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार क्यों है? कहीं कुछ नहीं है, ये विपक्ष वाले अफवाह कर रहे हैं, सब सही है। मतलब ईवीएम हैक नहीं होता है, आप भी मानते हैं ईवीएम हैक नहीं होता है? ठीक है। ईवीएम मशीन को लेकर और भी जैसे विपक्ष लगातार कहते हैं कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं होना चाहिए, आप कितना मानते हैं कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए? नहीं, ईवीएम से होना चाहिए, ईवीएम सही है, बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है। ईवीएम हैक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले 2014 के चुनाव में मैं भी किसी पार्टी से था और मैंने 2 साल तक उनका फुल सपोर्ट किया था। तो ऐसी जगह जहाँ बीजेपी का एक वोट नहीं है और वहाँ टोटल बीजेपी का वोट कैसे निकला? टोटल बीएसपी वाले हैं, बीएसपी का वोट बोला जाता है हमारे यहाँ कि कुल्हाड़ी से काटो फिर भी नहीं कट सकता है, उन्हें कुछ फैसिलिटी मिले अथवा ना मिले, लेकिन वो वोट बीएसपी को ही देते हैं। उन क्षेत्रों में बीजेपी का वोट कैसे निकला? भाई तुमने देखा है वहाँ जाके कि बीजेपी? मैं उस चुनाव में खुद था, मेरे भाई, मेरी ड्यूटी भी वहाँ लगी थी। हो सकता है लगा होगा। ठीक है सर, मैं मानती हूँ आपने बोला। आपको किस आधार पे लगता है कि ईवीएम हैक होता है? ईवीएम हैक करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है सबसे पहले। लेकिन जो हमारे देश में ईवीएम है उसमें इंटरनेट, ना तो इंटरनेट है ना इलेक्ट्रिसिटी है, फिर ईवीएम हैक कैसे हो जाता है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता सर, जब आप इस चीज का दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर एक वोट बीजेपी को नहीं था और बीजेपी जीती, तो ईवीएम हैक होने को लेकर कुछ तो आधार होगा ना इस सब इल्जाम का? आधार तो यही है कि वहाँ बीजेपी का वोट निकला जो नहीं निकलना चाहिए। सर, मोदी लहर 2014 में बहुत ज्यादा थी, तो हो सकता है ना कि मोदी जी की वजह से ही कि मोदी जी आएंगे? बिल्कुल हो सकता है, ये बात हम आपकी इस बात से सहमत है कि ये हो सकता है। तो इसका मतलब इस बात पे पूरी। मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ जी। अरे भाई, बीजेपी सपोर्ट। रुक जा पहले मेरी बात। मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है, लेकिन हर तरीके से हम मिडिल क्लास का आदमी हर तरफ से मारा जा रहा है, तो उस सपोर्ट का क्या करूँ मैं, ये बताओ आप। आपको क्या लगता है फिर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव शुरू होना चाहिए? बैलेट पेपर पे चुनाव होना पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति रहेगी। विपक्ष भी मतलब कोई भी आरोप नहीं लगा सकेगा पार्टी के ऊपर कि यहाँ ईवीएम हैक हो रहा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाएगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो पक्ष को ना विपक्ष को। जिसकी मोहर लगेगी उसी की मतलब मनगणना में, उसका मतलब चुनाव में जो वही प्रत्याशी जीतेगा। सर, आपने कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। एक टाइम में भारत में बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, लेकिन उस वक्त होता क्या था कि कुछ बाहुबली जो भी कहें वो जबरदस्ती बैलेट पेपर पे अपने नाम का ठप्पा लगा के भर देते थे। तो क्या उसमें धांधली नहीं होती थी? जी मैम, उसमें धांधली होती थी, लेकिन अब ऐसा है सुरक्षा बल को मतलब तैनात किया जाए, कोई भी किसी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो। गोविंद आजा। मतलब उसमें हमारे
पुलिस है ये सब मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट करें, कहीं पे कोई मतलब दंगेबाजी ना हो। इस वजह से मतलब सुरक्षा को तैनात करना चाहिए मैम। धांधलेबाजी कैसे हो जाएगी? जब हमारा प्रशासन सख्त रहेगा तो धांधलेबाजी नहीं होगी। तो सर ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि जहाँ की सरकार है वहाँ पर, जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ बसपा के लोग हैं, तो प्रशासन जो है वो उन्हीं की सुनेगी? ऐसा कुछ नहीं मैम, प्रशासन क्यों, प्रशासन से ऊपर भी है, प्रशासन ही थोड़ी ना सब कुछ है मैम। प्रशासन के ऊपर भी मतलब उन पे अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाए तुरंत में। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आपको भरोसा है कि प्रशासन सही कार्रवाई करेगी सर? क्यों नहीं करेगा मैम, प्रशासन का काम ही क्या है? प्रशासन का काम है सही न्याय दिलाना किसी पे। अगर जहाँ भी गलत हो रहा है वहाँ प्रशासन को देखना चाहिए। सर आपको क्या लगता है ईवीएम हैक होता है या नहीं होता है? ये तो उनकी सोच है जिनको कम वोट मिलते हैं। मेरे हिसाब से तो हर चीज़ में तरक्की हो रही है। पहले हम लोग भी छोटे फ़ोन चलाते थे, आज के टाइम में कोई कहे छोटे फ़ोन चलाओ तो हम तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम भी डिजिटल, धीरे धीरे इंडिया डिजिटल हो रहा है और हम भी उसके साथ बढ़ रहे हैं। विपक्ष के जो आरोप हैं उन पर क्या कहेंगे, जो वो केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है इसलिए मोदी सरकार आगे बढ़ रही है? मैडम विपक्ष तो हर पार्टी है। अभी बीजेपी जीती थी तो सबने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईवीएम हैक हो गया। अभी इधर केजरीवाल पूर्ण बहुमत में आया तो दूसरी पार्टी कह रही है कि ईवीएम हैक हो गया। तो वो तो जिसको थोड़े कम वोट मिलते हैं वो हर कोई कहता है। हम भी कभी एग्ज़ाम दे के आते हैं, नहीं मैं तो अपना अच्छा करके आया था, टीचर ने गलत नंबर दे दिए, ठीक है। तो ये तो सब कहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ बनी है तो अच्छाई के लिए बनी है, उसके थोड़े से साइड इफेक्ट हर चीज़ के होते हैं। अब कोई उसको कहता है कि हाँ जी हमारी तरफ से ख़राब हो गया, अच्छा होता है, हर चीज़ तरक्की के लिए बनी है। मोदी सरकार पर आपको बिलीव है पूरा कि मोदी सरकार जो कर रही है वो सही है और ईवीएम हैक नहीं हो रहे हैं? हाँ। एक सवाल और पूछूंगी सर कि जो अक्सर जो सवाल कई बार ऐसे दावे हुए हैं, कई बार ऐसे प्रूफ भी दिए गए हैं कि ईवीएम हैकिंग हो रही है। जी तो सर आप बताइए मुझे कि आप जो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, नेट से जुड़ा होगा और क्या नाम है तभी हैक हो सकती है, नहीं तो होगी नहीं। मतलब ईवीएम हैक नहीं हो सकती नहीं है। एक सवाल और पूछूंगी सर कि जो विपक्ष का कहना है कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए चुनाव, क्योंकि बैलेट पेपर का चुनाव जो है वो बिल्कुल जायज़ होता है। आपको भी लगता है कि ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए? नहीं, बैलेट पर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डंप होते हैं, उसमें गुंडागर्दी, बदमाशी ये क्षेत्रीय नेता सारे करें। और ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता, ना कोई ही कर सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत सी सरकारें हैं, कोई भी नहीं कर सकता है उसको। और जो भी ये बोलते हैं वो गलत आरोप है। आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, मगर उसका बेस तो होना चाहिए। जब बेस ही नहीं है, आप झूठ किसी को भी कुछ भी बोलिए तो उस पर क्या नाम है। अब मैम ये भी कहते हैं कि SBI का सर्वर भी हैक होता है, ठीक है, बैंक के सर्वर भी हैक होते हैं, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है। और इसी के लिए साइबर क्राइम भी बैठा है। अगर किसी चीज़ में कुछ लूप्स है तो उसको करने के लिए बैठे हैं लोग। हर चीज़ के लिए एक टीम है, काम कर रहे हैं उस पर। अगर कोई चीज़ बनी है, होते हैं हर चीज़ में, जब पहले कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें कुछ लूप्स होते हैं, उनमें काम किया जाता है। ईवीएम हैक तो नहीं हो सकता वैसे, क्योंकि ये लेटेस्ट है। अगर हैक होने की बात है तो ये जो आप लाइव कर रहे हो ये भी हैक हो सकता है, तो अब इसमें क्या हम बोल रहे हैं? लेटेस्ट है, ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, तो फिर जो विपक्ष दावे करती है कि ईवीएम हैक हुआ और इसलिए सरकार ने बहुमत हासिल की, इसमें आप कितना विश्वास करते हो? अगर जब वो जीत जाएगी एक बार तब आप उससे पूछ लीजिएगा कि उसको अब और हैक हुआ है कि नहीं हुआ। वो खुद बता देगी इस बार नहीं हैक हुआ, लेकिन जब वो हार जाएगी तो बता देगी हैक हो गया। तो ये तो विपक्ष का चलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि उनके इलाके में मतलब बीजेपी का कहीं से कोई एक वोटर नहीं था, लेकिन वहाँ बीजेपी ने बहुमत हासिल की। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि वहाँ पे वाकई में जेन्युइनली लोगों ने वोट किया या फिर वो हैकिंग हुई? ये डिसाइड कौन करे, क्योंकि आज के समय में तो ये बताता नहीं कोई भी कि मैंने बीजेपी को वोट दिया कि आम आदमी को दिया। अगर नहीं बता रहा तो उन्हें कैसे पता चल रहा है कि इसने किसको दिया? तो ये तो बोला ही नहीं जा सकता कि हमने किसको दिया या किसको नहीं दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।